नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के पाथरी गांव की वाकी नदी से बंधे हुए हालात में अनजाने शख्स का मिला शव। दमन के दुनेठा में प्री मानसून की कामगिरी को लेकर पंचायत सेक्रेटरी को युवाओं ने की रजूआत। कक्षा 12 सामान्य प्रवाह का परिणाम हुआ घोषित। धर्मपुर केंद्र का परिणाम आया 90.43%। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के पाथरी गांव की वाकी नदी के पानी में से हत्या किए गए हालात में अंदाजित 30 से 35 साल के युवक का शव मिलते फैली सनसनी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वलसाड़ तहसील के पाथरी गांव के दत्त मंदिर के पीछे आए वाकी नदी में से शनिवार सुबह एक युवक का हत्या किया गया शव मिला था। शव को देखने के लिए बड़ी संख्या में गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। गांव के लोगों ने घटना की जानकारी वलसाड़ रूरल पुलिस की टीम को देते तुरंत ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। नदी के पानी से शव को बाहर निकाला गया था, जो अनजाने शख्स की होने का जानने को मिला था। अंदाजित 30 से 35 साल के मृत युवक के मुंह, हाथ पैर बांधकर पत्थरों से बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। साथ ही पूरे शरीर पर चोटों के निशान भी देखने को मिले थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवक कौन है उसकी पहचान के लिए पूछताछ शुरू करने पर प्राथमिक जांच में ये अनजाना शख्स होने का जानने को मिला था, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वलसाड़ के सिविल अस्पताल में पीएम के लिए भेजकर युवक की हत्या किसने की है उस दिशा में जांच का दौर शुरू कर हत्या की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई है। दमन के दुनेठा गांव में प्री मानसून की कामगिरी अभी तक नहीं की गई हो। बारिश का मौसम शुरू होने में चंद दिन रह गए हो। गटर सफाई के लिए गांव के युवाओं ने पंचायत सेक्रेटरी से की रजूआत। बारिश के मौसम के अब चंद दिन रह गए हो। संघ प्रदेश दमन में हर एक पंचायतों में प्री मानसून की कामगिरी चल रही है, तो संघ प्रदेश दमन के नानी दमन दुनेठा में गटर सफाई की कामगिरी अभी तक नहीं की गई हो। गाँव के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। गांव के युवाओं ने ठाकुर भाई पटेल, हरीश भाई पटेल सहित अन्य अग्रणियों द्वारा पंचायत में सेक्रेटरी को मौखिक रजूआत की गई है और बारिश से पहले इस गटर की साफ सफाई की कामगिरी पूर्ण की जाए ऐसी मांग की गई है। તમને બધાને ખબર છે ચોમાસું આવવાનું એકદમ તૈયારી પર છે ને આજે દુનેઠાની અંદર ગટરની સફાઈ થઈ નથી અને દર વર્ષ અમારે ત્યાં કરણ કોમ્પ્લેક્સ છે, પેલા જયદીપભાઈનું ઘેર છે, ત્યાં દર વર્ષે આખા ગામનું કીચડ અને પાણી ત્યાં ભરાતું છે। તો અમે આ રજૂઆત કરવા માટે પંચાયતે આવેલા હતા। સેક્રેટરી મેડમ અને જીએ મેડમને અમે રજૂઆત કરી હતી અને સાથે સાથે અમે નવીનભાઈ સાથે ટેલિફોનિક વાત કરી। નવીનભાઈ દીવ હોવાથી અમે નવીનભાઈને મળી નહીં શક્યા, પણ ટેલિફોન પર વાત કરી કે હજી સુધી આ ગટર કેમ સફાઈ થઈ નથી। તો મેં નવીનભાઈએ કીધું કે એનું ટેન્ડરિંગ થઈ ગયેલું છે, તો એ ટૂંક સમયમાં સફાઈ કરવામાં આવશે। પણ અમને એ બીક છે કે જો વરસાદ હમણાં આવી જશે, હજી તો ક્યારે ચાલુ થશે, તો આ જે આજે છેલ્લા 6-7 વર્ષથી હું આ માટે રજૂઆત બી કરતો આવ્યો છું કે અહીંયા કરણ કોમ્પ્લેક્સની અંદર બહુ તકલીફ થતી છે। દર વર્ષે પાણી આવ્યા કરે, તેના માટે હું આજે મેડમને બી રજૂઆત, મેડમે બી કીધું કે આ ટૂંક સમયમાં ચાલુ કરવામાં આવશે। પણ હું પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતને રજૂઆત કરતો છે કે જેટલું બને વહેલી તકે એ ગટર સફાઈ કરવામાં આવે અને જે ગટર ડેમેજ છે તેની રિપેરિંગ કરવામાં આવે। આજે સમસ્યા બહુ ઘણા વર્ષોથી છે ને આ દુનેઠામાં જે ગટરની સમસ્યા છે બહુ ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે। કરણ કોમ્પ્લેક્સથી લઈને આપણે જોઈએ ને તો બીજો કુવાના માતાજીનું મંદિરથી લઈ ને BA સુધીની જે ગટર છે બહુ ઘણી ડેમેજ થઈ ગયેલી છે। એ ગટરમાં અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરી, જ્યારે મારી વાઈફ બી સભ્યમાં હતી ત્યારે બી અમે રજૂઆત કરેલી। અમે ગ્રામસભામાં પણ લીધેલું, પણ હવે કયા કારણસર કંઈ થતું નથી એ ખબર નથી। પર અમારી એક રજૂઆત છે, કારણ કે જે સોસાયટી એરિયા લાગ્યો છે ને બીજું કે આપણા અહીંયા 3 વાર એવોર્ડ બી મળી ચૂક્યા છે। તો મારું એમ કહેવાનું હતું પંચાયતને અને કમિટી બધાને અને જિલ્લા પંચાયતને બી કે આપણે એવોર્ડ બી મળ્યો છે અને આ વરસાદનું જે 3 મહિના જે વરસાદ રહી છે તો એનું જલ્દીથી જલ્દી કામકાજ ચાલુ થાય, કારણ કે વરસાદ ટૂંક સમયમાં આવવાનો છે।
ને પબ્લિકની ઘણી, કારણ કે મારી પાસે બી ઘણા સોસાયટીવાળા આવીને ગયા છે. ઓલરેડી મારી ટેની કોલેજ બી વાત થઈ છે, નવીનભાઈ જોડે બી વાતચીત થઈ છે, સેક્રેટરી મેડમ જોડે બી, એવન ડેપ્યુટી સરપંચ જોડે બી મારી વાતચીત થઈ છે. મારું એક જ વસ્તુ કહેવાનું છે કે વરસાદ આવે છે, આપણે પાણી, હવા, નાગને રોકી નથી શકતા, પણ આપણે એનો રસ્તો કરવાનો હોય છે ને રસ્તો આપણા પંચાયતની લોબી દ્વારા થવા જોઈએ. કારણ કે ગામ લોકોની એ જ માંગ છે કે રસ્તો નીકળવા જોઈએ, આનો કંઈ ને કંઈ રસ્તો. અને પાણી બહુ ભરાય છે. અમે આજે સેક્રેટરી મેડમ અને જેઈ મેડમને મળ્યા. જેઈ મેડમે બી સારો અમને રિસ્પોન્સ આપ્યો છે કે ઓલરેડી અમે રજૂઆત કરેલી છે जिला पंचायत में. कक्षा 12वीं सामान्य प्रवाह का परिणाम हुआ घोषित। धर्मपुर केंद्र का परिणाम आया 90.43%। पास हुए सभी छात्रों को आचार्य एवं टीचरों ने दी बधाई। कक्षा 12वीं के सामान्य प्रवाह का परिणाम 4 जून के रोज गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें बोर्ड का परिणाम 86.91% रहा है, जबकि धर्मपुर केंद्र का परिणाम 90.43% रहा है। धर्मपुर केंद्र में दर्ज 1309 छात्रों में से 1296 छात्र पास हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्रों ने ऑनलाइन मोबाइल के जरिए ही परिणाम देख लेते खुशी की लहर छा गई थी। धर्मपुर SMSM हाई स्कूल में कुल 89.3% सामान्य प्रवाह का परिणाम देखने को मिला, जिसमें प्रथम क्रमांक पटेल सलोनी कुमारी राजेश भाई ने 85.85 प्राप्त कर प्रथम क्रमांक हासिल किया है। द्वितीय क्रम पर पटेल काजलबेन अमृत भाई ने 84.97% प्राप्त किए हैं, जबकि तृतीय क्रमांक पर पटेल दीक्षिताबेन रमेश भाई ने 84% प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल में पास हुए सभी छात्रों को स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचरों ने शुभकामनाएं दी थी। दमन में समाहर्ता कचहरी इमारत की स्वच्छता अभियान अंतर्गत कचहरी के सभी विभागों से 80 जितने लोगों ने सफाई अभियान में जुड़कर स्वच्छता का दिया संदेशा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन अंतर्गत और दमन के समाहर्ता डॉक्टर तपस्या राघव के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान अंतर्गत शनिवार के रोज समाहर्ता कचहरी इमारत की साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया था। सुबह 8 बजे से 11 बजे के दौरान समाहर्ता कचहरी में कार्यरत मामलतदार विभाग, आबकारी विभाग, सिटी सर्वे, टाउन प्लानिंग और अन्य विभाग में काम करते सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण मिलाकर 80 लोगों ने इमारत की रूम, परिसर और टेरेस गैलरी की ज़रूरी साफ सफाई की थी। साथ ही कचहरी में पड़ी हुई छोटी बड़ी जो काम की चीज़ न हो उसे दूर करने का कार्य कर जगह खुली कर स्वच्छता का संदेश दिया था। साथ ही साफ सफाई अभियान शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ लोग अपने घर और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें, इसी आशय के साथ ये साफ सफाई अभियान शुरू किया गया था। धर्मपुर बिलपुरी सड़क फलिया के एक घर में लगी थी भीषण आग। घर और पशु के लिए रखी घास सभी जलकर हुआ था खाक। धर्मपुर के बिलपुरी गांव के सड़क फलिया में रहते चंदूभाई बाबरभाई के निवास स्थान पर घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लेते घर में पहले माले पर रखी हुई सभी घास में आग फैल जाते सभी घास जलकर खाक हो गई थी। घर में रखी हुई सभी चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अंदाजित 81,100 का नुकसान होने का घर मालिक ने बताया था। आग की इस घटना में पशुओं का खाने का सामान, अनाज और रहने की सभी चीज़ें जलकर खाक हुई थी। घटना के बारे में धर्मपुर फायर विभाग को जानकारी देते फायर की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाया था। घटना के बारे में तहसील पंचायत में जानकारी देते तहसील विकास अधिकारी ने तहसील के 100 भंडोल में से नुकसानी मुआवजा देने के लिए बताया गया है। आने वाले दिनों में घर मालिक को नुकसानी की सहाय तहसील पंचायत द्वारा दी जाएगी, ऐसा जानने को मिल रहा है। धर्मपुर मामलतदार कचहरी और पहल NGO द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए कचहरी पर दाखिले के लिए आते लोगों को खिचड़ी का किया गया वितरण। धर्मपुर मामलतदार कचहरी पर जाति के दाखिले के लिए अति पिछड़े इलाकों से आते घंटों तलक खड़े रहते लोगों के लिए बिस्किट और खिचड़ी की व्यवस्था मामलतदार कचहरी धर्मपुर द्वारा NGO के सहयोग से खड़ी की गई है। जल्द सुबह से खड़े रहते लोग भूखे पेट घर से निकलते हो, ऐसे लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था पहली बार वलसाड़ जिले में धर्मपुर में खड़ी की गई है। गौरतलब है कि धर्मपुर मामलतदार कचहरी पर रोजिंदा
150 से ज़्यादा लोग विविध कामों के लिए जनसेवा केंद्र में आते हैं। ऐसे गांवों में से सरकारी काम के लिए आते लोगों के लिए पहल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से दोपहर 1 बजे के आसपास खिचड़ी और बिस्किट का वितरण किया जा रहा है। यहां पर आते लोगों द्वारा भी मामलतदार कचेरी द्वारा किए गए इस कार्य को सराहा और आभार व्यक्त किया गया था। नानी दमन कोड़ी समाज हॉल में कोड़ी समाज के नए प्रमुख के तौर पर डॉक्टर नानूभाई पटेल की गई नियुक्ति। शनिवार के रोज संघ प्रदेश दमन के नानी दमन कोड़ी समाज हॉल में कोड़ी समाज के नए प्रमुख की नियुक्ति की गई थी, जिसमें समाज के प्रमुख के तौर पर डॉक्टर नानूभाई पटेल की नियुक्ति की गई। प्रमुख के तौर पर डॉक्टर नानूभाई पटेल की नियुक्ति होते ही समाज के अग्रणियों में खुशी का माहौल दिखाई दिया था। साथ ही नए प्रमुख के तौर पर नानूभाई पटेल की नियुक्ति होते सभी ने शुभकामनाएं दी थी। આજે કોળી સમાજની મીટિંગ થઈ અને પ્રમુખ ચૂનવામાં આવ્યો આપણા નાનુભાઈનું વ્યક્તિગત જીવન જોયું તો સમાજ માટે એમણે મોં બલિદાન આપેલું છે। ખાસ કરીને જયંતિભાઈએ કીધું તેમ એક સમાજના પ્રમુખ તો ચૂનાઈ ગયા અને નિયુક્ત થઈ ગયા, પણ સાથે સાથે એક સમાજના ગુરુની બી કોળી સમાજને જરૂર છે, તો તેને જલ્દીથી જલ્દી એક અમારા કોળી સમાજને એક ગુરુ મળે અને ગુરુનું કામથી સમાજ હજુ આગળ જશે એવી એક આશા ધરાવું। બીજું કે નાનુભાઈએ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું અને જે એમના બોલ હતા એ પ્રમાણે આગળ જાતે એવું લાગે કે ભલે 1.5 થી 1 વર્ષ સમયગાળો મોહન કાકાના જે સ્વર્ગવાસ પછી જે પ્રમુખ થયા તો જે બી થયું બહુ બરાબર થયું, સારું થયું અને જેટલા બી દમણની અંદર જેટલા બી સમાજ છે એમને મારા પ્રમાણે આજનું વાતાવરણ જોઈને અને નાનુભાઈના જયંતિભાઈ લોકોના બોલ જોઈને અને આજની એકતા જોઈને એવું લાગે કે જેટલા સર્વ સમાજ છે એને જો એક મદદરૂપ થશે અને આગળ મદદ કરશે, એ કોળી સમાજ મદદ કરશે અને કોળી સમાજ મદદ સર્વ સમાજને કરશે અને કોળી સમાજની મદદ દરેક સમાજ લેશે એવું મને આજનું વાતાવરણ પરથી લાગતું છે અને કોળી સમાજ આગળ વધશે, સમાજ પ્રગતિના પંથે બી જશે અને સમાજની આવનારી પેઢી એવી એક રચના કરશે કે આપણા સમાજમાં નौजवानों જે ભટકેલા છે અને જે બી છે એજ્યુકેશનમાં બી આગળ જશે, બિઝનેસમાં બી જે નાનુભાઈએ કીધું તેમ આગળ જશે અને સમાજ સર્વશ્રેષ્ઠ બનશે અને દમણની અંદર એક કોળી સમાજ એક નામ રોશન કરશે। જય હિન્દ, જય કોળી समाज। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के पाथरी गांव की वाकी नदी से बंधे हुए हालात में अनजाने शख्स का मिला शव। दमन के दुनेठा में प्री मानसून की कामगिरी को लेकर पंचायत सेक्रेटरी को युवाओं ने की रजूआत। कक्षा 12 सामान्य प्रवाह का परिणाम हुआ घोषित। धर्मपुर केंद्र का परिणाम आया 90.43%। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।